हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल DKM क्लासेस। आज दोस्तों हम लोग जो है मैं आप लोगों को 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड कराने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं उसका कुछ आपको बेसिक्स बताऊँगा, ठीक है ना। उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊँगा जो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, फिर आप सवाल करना स्टार्ट करना, ठीक है। फिर हम एक्सरसाइज को सवाल करें, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखो क्या है, हमें ना क्या करना है, इनमें क्या करना है हमको, इसमें मैं आपको बताता हूँ। हमें इसमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है। क्या बनानी है हमें इसमें? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है, ठीक है। हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनानी है इसमें, ठीक है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस तरीके से बनाएंगे, है ना, और कैसे बनाई जाती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे होता है। देखो, अगर आपको कभी ये दिया जाए, जैसे कि आपको दिया जाएगा क्वेश्चंस में, कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है, मान के चलो क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि ना आपको दे रखे हैं सम ऑफ द जीरोस, जो मैंने पिछले एक्सरसाइज चैप्टर में आपको पढ़ाया भी है, पहले क्वेश्चन में सारा समझाया है। सम ऑफ द जीरो और आपको दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ऐसे क्वेश्चन होगा कि आपको सम ऑफ द जीरो दे रखा है और आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है। सपोज करो सम ऑफ द जीरो की वैल्यू हो गई 2 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, दोनों की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। अब आपसे ये कह रहा है कि आप जो है क्या काम करें, आप इसके ये चीज़ें आपको गिवन दे दी, ये चीज़ आपको क्या दे देगा, गिवन दे देगा, ठीक है ना। और आपसे निकालने के लिए बोलेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करो। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो बनाओ। इसे क्या करो आप लोग, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ, ये बोलेगा आपसे, ठीक है। तो जब अगर ऐसे निकालने के लिए करता है, बोलता है आप लोगों से, तो आप इसको किस तरीके से निकालेंगे और किस तरीके से करेंगे, ध्यान से सुनना दोस्तों, ठीक है, समझना मेरी बात, ठीक है। पहली बात तो ये एग्ज़ाम में आपका 1 मार्कर का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, दो आप लोग फॉर्मूला ध्यान से देखना। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला याद रखना आप इसका। फॉर्मूला होता है हमारे पास दोस्तों, इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखो। क्या फॉर्मूला होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द ज़ीरो, ठीक है, इनटू में क्या आएगा आपका एक्स, प्लस क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, ये हमारे पास क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सम ऑफ द ज़ीरोज़, सम ऑफ द जीरो और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या दे रखा है, जैसे इस क्वेश्चन में निकालना चाहेंगे तो देखो सम ऑफ द ज़ीरोज़ कितना दे रखा है हमें दोस्तों, सम ऑफ द ज़ीरोज़ दे रखा है हमको 2 दे रखा है ना वहाँ क्वेश्चन में, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो ऊपर देखो मैंने कितना बनाया था क्वेश्चन में, 3 दे रखा है। कुछ नहीं करना है, बस आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ की जगह वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की जगह वैल्यू 3 पुट कर देंगे, पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो कितना है 2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है 3 इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया, ठीक है। बस ये हमारी रिक्वायर्ड क्या बन गई, हमारी जो है रिक्वायर्ड हमने क्या बना दी, रिक्वायर्ड बना दी हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमने बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर सम ऑफ द जीरोज़ दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़ दिया है तो आप आसानी से क्या कर दोगे, आसानी से आप जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बना लोगे। समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपने, क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से और फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, ये दे रखे हैं आपको रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो सम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आपको दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना, शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, आइए समझते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, 1/4 कॉमा -1, ठीक है। अच्छा, ये 1/4 क्या है बच्चों, और हमें करना क्या है, हमें करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है हमको, क्या बनाना है हमको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, मैंने इसी वीडियो में ही पीछे समझाया हुआ है, तो आप पीछे जाके आप आराम से देख सकते हैं।
क्या फॉर्मूला होता है, देखो क्या क्या दे रखा है आपको। देखो ये जो पहली वाली वैल्यूज़ है ना, जो पहली वाली वैल्यूज़ है, देखो मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। ये जो पहली वाली वैल्यू है ये आपको दे रखा है सम ऑफ ज़ीरो। क्वेश्चन में पढ़ो, लिखा है ना सम, पहले सम लिखा है फिर प्रोडक्ट लिखा है, तो पहले वाला नंबर सम है और जो बाद वाला नंबर है वो क्या है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हुआ ये कि जो आपका सम ऑफ ज़ीरो है वो आपको दे रखा है 1/4 और जो आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है वो आपको दे रखा है -1। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आइए हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरो है ना इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है ना इक्वल टू क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है आपको 1/4 इंटू क्या आ गया एक्स प्लस ये कितना आ गया -1 इक्वल टू 0। और सॉल्व हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सॉल्व करो इसको। कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है तो -1। ठीक है, देखो यहाँ तक भी अगर आप लिखते हैं तो आपका आंसर सही माना जाएगा, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये आंसर नहीं लिखा हुआ है। तो एनसीईआरटी में आंसर कैसे आया है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या किया गया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। इसके नीचे 1 लगाओ, इसके नीचे 1 लगाओ और इन सब का एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लिया तो 4 आया, यहाँ पे कितना आया आपका 4x स्क्वायर, इसका कितना आ गया x, इसका कितना आ गया 4 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 को इस पूरे से करोगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 और 0 को 4 से करोगे तो कितना आएगा 0। तो ये आपका जो है पीछे की तरफ आंसर आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में ये पीछे की तरफ आंसर आ रहा होगा। ये एनसीईआरटी के पीछे के आप देखेंगे ना तो ये आपके आंसर पीछे आंसर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, और अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आंसर आपका पीछे की तरफ मैच कर जाएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, सेकंड पार्ट करके देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है √2 और 1/3 दे रखा है। चलो लिखते हैं, तो सेकंड पार्ट जो आपको दे रखा है वो दे रखा है आपको √2 और 1/3। ठीक है ना, तो ये मैंने बता रखा है। पहले वाला क्या हो गया आपके पास सम ऑफ द ज़ीरो, ये क्या है आपके पास सम ऑफ ज़ीरो। ये वाला क्या दे रखा है आपको प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो है ना, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि पहला वाला नंबर सम ऑफ द जीरो है, बाद वाला प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है। तो सम ऑफ द जीरो √2 लिख दो और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना दे रखा है आपको 1/3। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगा लीजिए फटाफट, फॉर्मूला याद है ना हम लोगों को, फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया √2 इंटू कितना आ गया एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ तक भी आपका आंसर सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पीछे से आंसर मैच करना है अपना तो पीछे कैसे किया गया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया गया है। इसके नीचे 1 रखो, इसके नीचे 1 रखो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आया 3, यहाँ पे कितना आ गया 3x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3√2, एलसीएम लेके देख लो 3√2x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू कितना आ गया 0/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका पूरा सेम टू सेम आ जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 3√2 ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। ये पीछे की तरफ आंसर लिखा होगा, ये वाला आंसर देखेंगे ना तो आप पीछे की तरफ ये आप आंसर पाएंगे कि पीछे की तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के पीछे की तरफ आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो पार्ट नंबर हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड पार्ट क्या लिखा है 0,5। ठीक है, 0,5, तो यहाँ पे लिखा है थर्ड पार्ट 0,5, तो 0,5। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले वाला क्या दे रखा है आपको, पहले वाला दिया हुआ है आपको सम ऑफ द ज़ीरो। ठीक है, और बाद वाला क्या दे रखा है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। तो सम ऑफ द ज़ीरो की वैल्यू है आपके पास 0 दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको √5। ठीक है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओगे। क्या फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरो इंटू में एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू क्या होता है 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ द ज़ीरो कितना दे रखा है 0
इंटू में हो गया x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना दे रखा है √5 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर। देखो इसको करोगे तो 0 इंटू एक्स करोगे तो 0 ही तो आएगा, 0 आएगा है ना, प्लस कितना आ गया आपका √5 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो 0 हटा दो है ना, क्योंकि 0 की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? चलिए तो हम चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या है 1,1। फोर्थ पार्ट में दे रखा है 1,1। तो सीधी सी बात है, सम ऑफ द जीरो भी 1 दे रखा है ना, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो भी कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है। लगा दो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर 1 इंटू में एक्स प्लस कितना आ गया 1 इक्वल टू 0 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। फिफ्थ पार्ट कैसे करेंगे आइए करते हैं। फिफ्थ पार्ट -1/4 और 1/4, माइनस का 1/4 और 1/4। ठीक है, कैसे करेंगे आइए करते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरो इंटू में एक्स प्लस क्या होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरो कितना आ गया -1/4 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो कितना आ गया 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व करो एक्स स्क्वायर, देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है, यहाँ तक चाहें तो आप लिख सकते हैं, कोई इशू है नहीं। लेकिन अगर आप पीछे एनसीईआरटी में चेक करेंगे तो एनसीईआरटी में ना सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लिया आपने तो यहाँ पे 4 आ गया है ना, यहाँ पे कितना आया 4x स्क्वायर, यहाँ पे कितना बचा 4 से 4 कट गया 1 इंटू एक्स कितना होता है x, 4 से 4 कट गया 1 इक्वल टू कितना आ गया 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ये एनसीईआरटी के पीछे लिखा होगा, आप देखेंगे ना तो एनसीईआरटी के पीछे ये आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। 4,1 4,1 दे रखा है, आइए लिखते हैं 4,1 4,1। तो ये क्या दे रखा है आपको, ये दे रखा है आपको सम ऑफ द ज़ीरो, ये क्या दे रखा है आपको प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो। ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो कितना है 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो कितना है 1। बस सीधा आंसर हो गया यही, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोगों को अगर समझ में आया प्यारे बच्चों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करें, और जो भी आपके सवाल हैं वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से आपके सवालों के, आपके क्वेश्चंस के सही तरीके से आपके जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच।